एक अहम खबर साथ शेयर करते हैं। हाफिजे कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और समाअत आज ही दोपहर 2 बजे होगी। आपको अपडेट करें, हाफिजे कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, समाअत आज ही होगी और ये एक अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। याद रहे कि इस मामले पर रिमार्क्स दिए गए थे जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से और इस पर आज लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो कि आज ही समाअत करेगा। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हम उनसे तफसील जानेंगे। जुल्करनैन इकबाल बताइएगा इस बेंच में शामिल कौन कौन है? ठीक है, जुल्करनैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि बेंच में जो जो शामिल है उसमें जस्टिस एजाज, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर नकवी और मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक और हसन अजहर शामिल है। ये 6 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि आज ही समाअत करेगा। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कॉमेंट ले लेते हैं। नदीम मलिक साहब, ये वो केस है जिस पर जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि इस पर तो सुमोटो बनता ही नहीं, हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर अब लार्जर बेंच तश्कील देने की आज ही समाअत होगी। मैं आपको अभी जिस बात से डरा रहा था वो चीज होने जा रही है। जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स नहीं थे, जस्टिस फायज ईसा का हुक्मनामा था, ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट है 3 रुकनी बेंच का, 2-1 का अक्सरियती फैसला था। उसके ऊपर जो 6 रुकनी बेंच बना है उसमें जजेस के नाम आप पढ़ लें, मैं और इससे ज्यादा नहीं कुछ कहता। तो मुझे जो खदशा है कि कहीं 2 कॉज लिस्ट ना आ जाए, 2 बेंच ना बैठ जाए, खुदा रहम करे। बहरहाल उसी तरफ जा रहे हैं, 97 का रिपीट हो रहा है, ये पूरा वही सिनेरियो है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बेहतरी वाली सूरत है। ये उस पहले ऑर्डर को अंडू करेगा बेंच, और उस ऑर्डर को अंडू के लिए जो ये फैसला करेंगे तो बाकी जजेस अगर बैठ गए तो फिर क्या होगा। ये वो तकसीम है जिसको पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा। खौफ खाना चाहिए था तमाम फैसले करते हुए कि हम अदारे को टूटने से बचा लें। अदारे को तोड़ना पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता। अदारे की मजबूती, इसकी इज्जत, इसका एहतराम, वो पाकिस्तान का मफाद हो सकता है। जिन जजेस के ऊपर सबसे ज्यादा नून लीग ने तकारीर के अंदर नाम लिए, कौमी असम्बली के अंदर तकरीरों में प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, वो इस बेंच का हिस्सा है। तो अभी मंसूर कह रहे थे कंटेम्प्ट हो जाएगी, तो फिर कंटेम्प्ट में मेरे ख्याल में नून लीग को बलि चढ़ा देना चाहिए शहबाज शरीफ को, क्योंकि इस वक्त जो अगर पार्लिमान की और सॉवरेनिटी बरकरार रखनी है तो फिर पार्लिमान के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी दे दें जमहूरियत की खातिर। यहाँ 90 रोज की कदगन बहरहाल है आइन के अंदर, उसके ऊपर 2 राय नहीं है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है जिसमें एक अदारे ने अपनी अथॉरिटी जो है पार्लिमान के भी ऊपर ले गया। तो लेट्स सी कि क्या बनता है, आने वाले दिन क्या तय करते हैं।